नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने के चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ के त्योहार से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न आचार्य जी मेरा आपसे ये है कि हर बार त्योहारों को लेकर तिथि पर संशय बन जाता है, तो इस बार 20 या 21 किस तारीख को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा? देखिए, कार्तिक मास की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास को भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कार्तिक मास में हर दिन पर्व की तरह मनाया जाता है, यानी कि शास्त्रों में कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास बताया गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को परम सौभाग्य का पर्व, अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और उनके आरोग्य के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। ये व्रत अखंड सौभाग्य का सनातन धर्म में सबसे बड़ा व्रत है। इस बार चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से शुरू होगी और 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 20 अक्टूबर को करवा चतुर्थी का व्रत करना शुभदायक होगा, उत्तम होगा। इसलिए आप 20 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व विधि विधान के साथ मनाएं। तो करवा चौथ का व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। आचार्य जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाह रही थी कि क्या इस बार करवा चौथ पर कोई दुर्लभ संयोग बन रहा है या क्या विशेष योग इस दौरान है? देखिए, इस बार करवा चौथ पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक करवा चौथ के दिन सूर्य और बुध का मिलन होगा, बुधादित्य योग बनेगा। इस योग को ज्योतिष में राजयोग की संज्ञा दी गई है। बुधादित्य योग आपको धन, मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। इसके साथ ही शुक्र और गुरु सम सप्तक योग बनाएंगे वृश्चिक राशि में, इसको भी उत्तम योग बताया गया। इसके साथ ही शनिदेव सस योग का निर्माण कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर करते हुए। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है सस योग। इस योग के वजह से धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके साथ ही 20 अक्टूबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा और गुरु इस वक्त वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो इस तरह से विशेष योग, राजयोगों का निर्माण इस बार के करवा चौथ पर बन रहा है, जो एक दुर्लभ और बेहद शुभ संयोग है। जी, तो विशेष राजयोगों के साथ आ रहा है ये करवा चौथ का त्योहार। आचार्य जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि अमूमन ये जो करवा चौथ का जो त्योहार है, स्त्रियों ने इसको फैशन से या इन चीजों से जोड़कर देख दिया, लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो करवा चौथ का जो ये त्योहार है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसकी पूजा का क्या विधान है? देखिए, करवा चौथ का व्रत जैसा मैंने पहले बताया, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की दीर्घायु और उनकी आरोग्यता के लिए, उनके जीवन में सफलता और उन्नति के लिए ये महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में चौथ मैया की पूजा की जाती है, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, गणपति की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सभी के यहां अपने घर की परंपराओं के अनुसार पूजा की जाती है, तो उस विधि से पूजा करनी चाहिए। अब यदि हम पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें, यहां पर दो बातें हैं। पूजा का मुहूर्त क्या होगा और चंद्रमा को अर्घ देने का मुहूर्त क्या होगा। तो पूजा का मुहूर्त यानी कार्तिक मास में जितनी भी पूजा हैं वो प्रदोष काल में की जाती हैं। तो इस बार शाम को 5:46 से लेकर शाम को 7:02 तक ये पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसमें सभी सुहागिन स्त्रियां
अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा करें। ये पूजा का मुहूर्त है। यदि चंद्रोदय की बात की जाए तो चंद्रोदय शाम को 7:54 पर होगा, लेकिन अलग अलग राज्य और अलग अलग शहरों में इसका थोड़ा सा अंतर हो सकता है। लेकिन यदि स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो लगभग 7:54 पर करवा चौथ के दिन चांद उदय हो जाएगा आकाश में। तो चांद देख करके, उसको अर्घ दे करके अपना व्रत पूर्ण करें। जी आचार्य जी, जैसे आपने जिक्र भी किया कि जो करवा चौथ का व्रत होता है वो निर्जल होता है। कई लोगों के यहाँ कहानी सुनने के बाद लोग जल या फिर चाय ले लेते हैं, और कई लोग चांद को रात को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करते हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि कई बार स्त्रियां जो है वो गर्भवती होती हैं। अब गर्भवती स्त्रियों को भूखा रहने के लिए मना किया जाता है, तो उन्हें इस व्रत में जरूर कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई उपाय है, कोई तरीका है कि गर्भवती महिलाएं किस तरीके से इस व्रत को रख सकती हैं? देखिए, शास्त्रों में 3 लोगों को हर तरह की बाधाओं से मुक्ति दी गई है। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसका सूतक काल बहुत भयंकर होता है। उस समय पर भी शास्त्र कहता है कि जो वृद्ध जन हैं, रोगी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इन सब पर इस सूतक का कोई असर नहीं है। यानी ये सूतक काल में भी भोजन कर सकते हैं, ये ग्रहण काल में भी भोजन कर सकते हैं। इसी तरह जो गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वो महिलाएं एक तो अपनी डॉक्टरी सलाह के मुताबिक चलें, और व्रत करते समय आप बिल्कुल भी मन में संशय न रखें। आप जो फलाहार है, यानी कि आप फल का सेवन कर सकती हैं, आप जूस का सेवन कर सकती हैं, आप दूध का सेवन कर सकती हैं, आप पंचमेवा का सेवन कर सकती हैं। यानी कि जो वस्तु हैं व्रत में खाई जा सकती हैं, उन वस्तुओं को आप खा करके इस व्रत को करेंगी, तब भी आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। इसके साथ ही एक नियम जो परंपराओं में चला आ रहा है, वो जो हमने सुना है, वो नियम क्या है कि जब तक महिला स्नान नहीं करती तब तक उसका व्रत संकल्प नहीं लिया जाता। तो इसलिए आप थोड़ा सा लेट स्नान कर लें। जैसे शाम को 5:46 पर पूजा का मुहूर्त है, तो आप लगभग 3 बजे स्नान करिए। 3 बजे से पहले कुछ भी सात्विक भोजन, जो व्रत में आहार लिया जा सकता है, उन चीजों को लेते रहिए। 3 बजे स्नान करिए, 3 बजे से आपका व्रत संकल्प शुरू होगा, तो लगभग 4-5 घंटे का आपका व्रत रहेगा। तो इसमें आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए किसी भी संकट को मोल नहीं लेना। आपको परेशानी हो रही है, आपके गर्भस्थ शिशु को परेशानी हो रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दवा लेनी है, तो ऐसा व्रत भी मान्य नहीं होता। इसलिए आप फल, फ्रूट, जूस कुछ भी लेकर के अपनी दवाओं को भी समय पर लें, तो भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जी, तो गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी तरीके आचार्य जी ने बताए हैं, आप उन तरीकों से अपना व्रत रख सकती हैं। आचार्य जी, एक बात और है, हमने कई जगह पर सुना है या कई जगह पर प्रथा भी है कि कुंवारी लड़कियां जो हैं, कुंवारी कन्याएं जो हैं, वो भी व्रत रखती हैं करवा चौथ का। तो क्या उनके व्रत रखने का तरीका कुछ अलग होता है, और वो किस तरीके से व्रत को मतलब क्या वो चांद को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं या कोई और तरीका है? देखिए, कुंवारी कन्याएं भी अब नए प्रचलन में व्रत रखने लगी हैं। शास्त्र में इसका मत नहीं है, लेकिन वो अच्छे पति की कामना से भगवान शिव और पार्वती, चतुर्थी माँ गणेश जी का पूजन करती हैं, व्रत रखती है, तो उत्तम है। ऐसे बहुत सारे व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए शास्त्रों में बताए गए। तो यदि आप भी करवा चौथ का व्रत इस मनोकामना से रखती हैं कि मुझे सुयोग्य और सुंदर पति की प्राप्ति हो, तो आप रख सकती हैं। लेकिन आपको 16 श्रृंगार नहीं करने। 16 श्रृंगार में बिंदी लगाना और मांग भरना भी है, इसलिए आप इस तरह का कोई भी श्रृंगार न करें। दूसरा, आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगी, आप तारों को अर्घ दे करके अपना व्रत खोल सकती हैं। तो इन सब सावधानियों के साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। एक अच्छे वर की कामना को लेकर भगवान का पूजन कर सकती है।
जी, तो कुंवारी कन्याएं तारों को अर्घ दें, कुंवारी लड़कियां तारों को अर्घ दें और अपने व्रत का पालन करें। आचार्य जी, एक बात और, जैसे कि श्रृंगार को लेकर बात होती है, तो क्या राशि अनुसार इस बार महिलाओं को कपड़े पहनने चाहिए अपनी अपनी राशि के अनुसार, या फिर कोई एक विशेष रंग को इस बार बताया गया है कि वही पहने और करवा चौथ की पूजा करें? देखिए, हम यदि वस्त्र की बात करते हैं, आभूषणों की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले ये ध्यान रखें कि सफेद और काले इन दोनों वस्त्रों को पूरी तरह निषेध रखना है अपने कपड़ों में। काले और सफेद रंग के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का पर्व है। आप सुंदर सुंदर लाल और हरे और कई गुलाबी, कई तरीके के रंग आते हैं, इनका प्रयोग कर सकती हैं। यदि हम राशि के अनुसार बात करते हैं, तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि मंगल देव की राशि है, तो आप लाल रंग के वस्त्र पहने तो आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि की बात करें, शुक्र देव की राशि है, तो आप गुलाबी रंग के जिनमें मोती लगे हों इस तरह के वस्त्र धारण करती हैं तो आपको लाभ होगा। मिथुन राशि ये बुध देव की राशि है, आप हरे रंग के वस्त्र पहने तो आपके लिए उत्तम होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के प्रधान देवता हैं चंद्रमा, जिनका ये व्रत है, लेकिन सफेद वस्त्र नहीं पहनना। आप गुलाबी रंग के, लाल रंग के या मेहरून रंग के वस्त्र पहन सकती हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि सूर्य देव की राशि है, आप गहरे लाल रंग के वस्त्र पहने तो आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि बुध देव की राशि है, आप हरे रंग के वस्त्र पहनिए या लाल रंग के वस्त्र पहनिए तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तुला राशि शुक्र देव की राशि है, आप हरे रंग के वस्त्र पहनिए, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनिए, लेकिन जिनमें मोती लगे हों तो बहुत उत्तम है, या कोई मोती की माला भी अवश्य धारण करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है, वृश्चिक राशि के लोग, महिलाएं लाल रंग के वस्त्र धारण करें, गहरे रंग के वस्त्र धारण करें तो उनके लिए उत्तम रहेगा। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, आप पीले रंग के वस्त्र पहने तो आपके लिए शुभ रहेगा। मकर और कुंभ राशि ये शनि देव की राशि है, ये लोग गुलाबी रंग के कपड़े या स्काई ब्लू रंग के कपड़े पहने तो इनके लिए उत्तम रहेगा। वहीं अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि की महिलाएं पीले या लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने तो उनके लिए उत्तम रहेगा। तो आप राशि के अनुसार यदि अपने कपड़े चयन करती हैं तो इनसे ग्रहों की भी आपको पूजा में संयोग मिलता है, आपका व्रत सफल होता है, आपके ग्रह शांत होते हैं। तो अपनी राशि के अनुसार आप रंग पहन सकते हैं, या फिर आचार्य जी ने बताया कि आपको काले या सफेद वस्त्र छोड़कर जो भी अच्छा चमकता हुआ रंग है वो आप पहन सकते हैं। आचार्य जी, कई घरों में प्रथा होती है कि सूर्य के उगने से पहले सरगी खाई जाती है, तो वो सरगी में किस तरीके की चीजें हमें खानी चाहिए वो जरा आप बताइए। देखिए, ये जो सरगी खाने का प्रचलन है ये सूर्योदय से पहले या एक दिन पहले रात्रि में खाई जाती है। इसमें इस तरह के पदार्थ लिए जाते हैं, लेकिन सात्विक, उनमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सगरी का मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो हमें पूरे दिन निर्जल रहना है तो हमें अंदर से शक्ति दे सके। तो इसमें सबसे उत्तम रहता है कि आप खीर बना लें, दूध के साथ उसको खा लें, सेवई की खीर बना लें, इस तरह की वस्तुओं को खाएं जो हमें पूरे दिन व्रत की ताकत, एनर्जी देता रहे। ये सरगी बोली जाती है। लेकिन सूर्योदय से पहले, स्नान करने से पहले ये जरूर ले लेनी चाहिए। स्नान कर लिया आपने तो फिर आपका व्रत शुरू हो जाता है, फिर आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना, यहां तक कि जल भी ग्रहण नहीं करना। जी, तो सरगी आपको सुबह खानी है सूर्योदय से पहले, और बिना स्नान किए ही ये सरगी आपको ग्रहण करनी है। आचार्य जी, अब हम बात करते हैं जो पूजा पाठ करने के बाद जो विधि विधान आपने बताया, एक सास की थाली चलती है या उसमें श्रृंगार का सामान दिया जाता है, उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें विशेष तौर पर होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो आप सास की थाली बोल रहे हैं उसको बायना बोला जाता है।
बायना क्या होता है? जिससे हम अपनी गौर चतुर्थी माँ की पूजा करते हैं, जिस बायने से हम अपने चौथ के चांद की पूजा करते हैं, उसी में जो परंपरा के अनुसार आपके यहाँ पूड़ी का, हलवे का, पुओं का, जिसका भी बायना बनता है, वो बायना बनाएं, उस बायने का भोग लगाएं और उसके बाद किसी सुहागिन स्त्री, अपनी सासू माँ, अपनी सुहागिन नंद, इन सबको आप इस बायने को दें और उनका आशीर्वाद लें। ये इस पूजा का अंतिम चरण है, अंतिम पायदान है। पूजा के बाद ये बायना दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए सुहागिन स्त्रियों को दें। लेकिन जैसा अभी आपने बोला था कि सुहाग की वस्तुएं, करवा चौथ में 16 श्रृंगार की वस्तुएं ना तो किसी को देनी चाहिए और ना किसी से लेनी चाहिए। आप सुहाग की 16 वस्तुएं या जो आपकी सामर्थ्य है वो सुहाग की वस्तुएं चौथ माता पर चढ़ाएं, लेकिन जब अगले दिन इनका विसर्जन करेंगी तब उन वस्तुओं को किसी को दें। व्रत वाले दिन ही इन वस्तुओं को, सुहाग की को, न किसी को देना चाहिए न किसी से लेना चाहिए। ये सावधानी विशेष रूप से ध्यान रखें। जी, तो मतलब जो लोग बायना मंस कर देते थे वो हमें माता को चढ़ाना है, लेकिन देना अगले दिन है। जी, अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि हम चांद को जब शाम को अर्घ देते हैं, हमने अर्घ दिया, उनकी पूजा आरती की, उन्हें भोग लगाया और उसके बाद हम पानी पीकर अपना व्रत खोलते हैं, तो पानी के बाद हमें क्या डायरेक्ट ऐसे खाना खा लेना चाहिए या क्या सही तरीका है व्रत खोलने का, वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए, व्रत खोलने का तरीका क्या है? जब आप चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं, उसको अर्घ दे लेते हैं और अपनी सास को बायना दे देते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के बाद आपको जो भी पदार्थ आपने अपने घर में खाने के लिए बनाए हैं उन सभी का पहले भोग लगाइए और उसमें से, जैसे आपने हलवा बनाया है, ये विशेष भोग हैं उस दिन के, हलवा बनाया है या पुआ बनाया है या पूड़ी बनाई है, इसको किसी मीठी चीज के साथ, यदि हलवा है तो पूड़ी हलवा मिला करके या पूड़ी या पुआ मिला करके सबसे पहले प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। उसके साथ जल का सेवन करें और अपने व्रत को खोलें। ये व्रत को खोलने की सही विधि है, यानी कि आपको पूजा का प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए। तो मतलब जो लोग पानी पीते हैं पहले, वो गलत है। पहले हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप जल लेंगे। तो ये बात, अगर आप लोग अब तक ऐसा करते आ रहे हैं कि जल ले रहे हैं और फिर प्रसाद आप खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब से पहले आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और फिर जल पीकर अपने व्रत का पारण कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। राधे राधे। तो आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी ने हमें ऐसी जानकारी दी जो हमें करवा चौथ का जब हम व्रत रखेंगे तो हमारे काम आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति।